समझ में आया, लिस्ट समझ में आई, इनविटेशन समझ में आया। अब दिखाना है प्लान। क्या दिखाना है? अब प्लान दिखाने के लिए पहले तो अपने आप की तैयारी क्या चाहिए वो देखो। प्लान फोल्डर या लैपटॉप काम में लेवे? क्या काम में लेवे? अच्छा, जैसे मान लो कोई सांप पकड़ने का काम करता हो, क्या सांप पकड़ने का, और बीन नहीं हो, बीन तो कैसे पकड़ेगा? मतलब वो आ जा ऐसे ही पकड़ेगा। ऐसे नेटवर्कर ऐसे सपेरे घूम रहे हैं जिनके पास बीन नहीं है, और वो सांप पकड़ने के लिए पता क्या करते हैं? आंगली देती का, आंगली आयो नहीं आयो, बारे बारे। ऐसे कभी पकड़ पाएगा सांप? भाई साहब पीछे वाले बोलो, पकड़ पाएगा सांप कभी? और अगर बीन नहीं है ना तो ऑप्शन ही नहीं है, एक दो जगह से कटवाए बिना तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ सांप है कि नहीं है। और अगर बीन हुई तो हो और चाहे नहीं हो, 10 फुट की दूरी है, संगीत से प्रभावित हो गया तो आ जाएगा जरूर। समझ में आया? एक फोल्डर चाहिए पहले तो। फोल्डर के बिना क्या दिखाओगे? दादाजी की वसीयत तो ले जा नहीं सकते आप, ये है माई लाइफ स्टाइल, मेरे दादाजी टाइप थे। एक प्लान फोल्डर या लैपटॉप ये होना चाहिए। भाई साहब आपको कबूल है ये बात? एक प्लान फोल्डर दिखाओ, किसी के पास हो तो प्लान फोल्डर दीजिए जल्दी फास्ट। प्लान फोल्डर जिसके पास है, उसके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो तो। आ गया? मिल गया, मिल गया, सुनील जी के पास मिल गया। गुम गया क्या? ऑल राइट, आ गया। अरे भाई साहब ये बहुत मेहनत करके आए, इनसे लेता हूं। ऑल राइट, ये है प्लान फोल्डर। ये अपनी गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, यही सब कुछ है। और देखो इसकी हालत, फिर भी 2,10,000 दे गए। देख रहे हो, इससे पता चलता है बहुत दिखाया है। इसको गीत क्यों बीन की तरह बजाना है, ये है प्लान। ये समझ में आई कि बीन है अपनी, बजाओ। आपको पढ़ना भी नहीं आता तो आप उसको कहो सर पढ़िए, अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ये वाला ये भी अच्छा है ना, आगे बढ़िए। ये देखो इसे डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ये वाला है ना सर, ये अच्छा है बहुत, ये इनके कागज है सर, ये फंसेंगे नहीं कहीं, अच्छे कागज है। और ये स्टार्ट करने में तो क्या है साहब, मुझे पैसा दे दो, स्टार्ट है। और ये सामान ले लो इनसे, ये कपड़े हैं, अब ये बंद हो गए हैं। और ये काफी अच्छा है। ये कब का लाए हो भाई साहब आप? चलो हाँ? ओके, अब पहले तो आप ये सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक प्लान फोल्डर चाहिए प्लान दिखाने के लिए। अब आप डायमंड बनना चाहते हो? अगर जिंदगी में डायमंड बनना चाहते हो तो कसम है पैदा करने वाले की, प्लान फोल्डर या लैपटॉप, दो में से कोई एक, जो आपकी आर्थिक स्थिति हो, जो आपका लेवल हो, ये हमेशा रखेंगे जिंदगी में। कब कहां ग्राहक कार मौत का, प्लान फोल्डर एनी टाइम चाहिए। प्लान फोल्डर एनी टाइम चाहिए। समझ में आई बात? प्लान फोल्डर होगा तो आप प्लान दिखा पाओगे। यहां तक भी ये बाद की बीमारी है कि मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे बीन बजाऊंगा। एक बार तो सांप टेढ़ी मेढ़ी बीन से भी पकड़ में आ सकता है कि कुछ बज रहा है। भाई साहब पकड़ रहे हैं मेरी बात को आप? प्लान फोल्डर होना चाहिए। शांत और सुकून वाली जगह पे बैठ के प्लान दिखाएं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? छोटी चौपड़ पे बैठ के बढ़ के नीचे प्लान नहीं दिखाएं। इसी में फिर एम आई समझ में नहीं आ सकता। चौराहों पे, नुक्कड़ों पे कृपया बचें। सुकून वाली जगह चाहिए, क्योंकि उसको अंदर बात जाए उसके लिए थोड़ी शांत जगह चाहिए। प्लान की भूमि तैयार कर रहे हैं अभी अपन, समझ में आ रही है सर? शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, ये जरूरी है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है शुरुआती दिखाएं, अंतिम प्लान भी अपलाइन के साथ नहीं दिखाएं। क्या लिखा हुआ है? शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं। कई इसको लिख लेते हैं शुरुआत से अंत तक प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं। तो इसका नेट रिजल्ट बताऊं दोनों का? इस लाइन को जो फॉलो करता है, शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, 3 से 5 साल में डायमंड। शुरुआत से लेके अंतिम श्वास तक प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, तो वो अंतिम श्वास साल भर में मैक्सिमम है,
जिसमें अपलाइन का तो काम हो जाता है, पैसा बना के फ्री हो जाता है, और वो पार्टी जिस दिन अकेले के ऊपर परमाणु बम गिरता है, बात समझ में आई? अच्छा, इसमें कोई राग द्वेष है? इसमें ऐसा लिखा हुआ है संजय जी शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, बाकी आप भूपेंद्र जी आप तो क्या शुरू से खुद ही दिखाएं। ऐसे कोई भेदभाव है? सबके लिए समान है। शुरुआती 5 से मैक्सिमम 10 प्लान अपनी अपलाइन के साथ दिखाइए। तो फिर क्या करें? तो नेगेटिव लोग पता है इसको क्या समझते हैं, और ये तो 5-7 ही दिखाएंगे यार, फिर ये छोड़ देंगे। अरे मूर्ख, हम कह रहे हैं कि जब तक तेरी उम्र ये हो, जब तक 3 साल का हो, तब तक तेरी ये भूमिका है, फिर तेरी 10 साल तक की भूमिका ये है, 20 साल की भूमिका ये है। ये भूमिका हिसाब से काम कर, छोड़ थोड़ी रहे। 5 से 10 प्लान जब अपलाइन के साथ दिखा दे तो कल मुए तू अपनी डाउनलाइन का अपलाइन बन जा, फिर उसके साथ जाके दिखा। अच्छा, मैं भी कुछ हूं क्या? हाँ, यहां हर आदमी अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, क्रॉस लाइन भी है। तीनों दायित्व निभाने पड़ते हैं, समझ रहे हैं? तीनों दायित्व निभाने पड़ते हैं आपको। शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, बाकी फिर खुद जाके डाउनलाइन के साथ दिखाएं। फिर उसके लिए क्या बात लागू होगी? शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं। आओ जी, 4-5 लोग आओ जल्दी, फास्ट, जिनको नींद आ रही है जल्दी आओ, फुल जी भाग के इधर से 2-3 लोग आ जाओ। हम जी आओ, कैसे हो जाओ, आओ आशीष जी आ जाओ, आओ जुगल जाओ। नहीं, नींद वाले नहीं है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये सब जानते हैं ना, इसलिए थोड़ा नजदीक आओ। बस ये अपलाइन है, ये पहले लीडर है इनके, तो इनको क्या संदेश दे रहे हैं? शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, समझ गए? फिर 5 से 10 प्लान के बाद ये ऐसे नहीं है कि ये फ्री रेडिकल हो गए, स्वतंत्र अणु की तरह घूम गए, ऐसा नहीं है। शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, समझ गए? शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, फिर शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं, शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाएं। ये सब पे समान लागू होता है, कभी भी प्रिंसिपल भेदभाव नहीं करते। अब पहला सिद्धांत खत्म, शुरुआती फॉलोअप अपलाइन के साथ करें, 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 खत्म। अब ये सब ग्रो कर रहे हैं। शुरुआती होम मीटिंग अपलाइन के साथ करें, 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 शुरुआती बीओपी 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 अपलाइन के साथ करें, शुरुआती 4 बेसिक्स ट्रेनिंग अपलाइन के साथ करें, शुरुआती ट्रेनिंग अपलाइन के साथ करें। यहां जो चीज आपको कही जा रही है उसका पॉजिटिव वे में अगर आपने लिया तो आप ऊपर आओगे, स्टेज ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आओगे। और अगर आपने अपने ऊपर एंड मान लिया, अच्छा बस मैं तो खत्म, हाँ, तो फिर आप खत्म। थैंक यू लीडर्स। आप प्लान दिखाइए, प्लान के बीच बीच में ना टोके ना बोलें। ये काम दरअसल सामने वाले का ज्यादा रहता है, वो टू टू पू पू करता है, तो बीच में रुक जाओ। सर ये 30 मिनट में गीत गा लूं, फिर लास्ट में आपके सारे गीत जब तक पूरे नहीं होंगे मैं उठूंगा नहीं। मतलब समझ रहे हो क्या मेरी भावनाओं को कैसे कह रहा हूं मैं आपको? शुरुआत में पहले मेरी पूरी बात कह लूं। सर हो सकता है आप बोलने वाले थे, अगली लाइन में आंसर आ रहा था, मैं पूरा बोल लूं, उसके बाद आपके सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ दूंगा। ऑलराइट? कोशिश करें प्लान परिवार के साथ बिठाकर दिखाएं, कोशिश करें प्लान परिवार के साथ दिखाएं, साथ बैठकर दिखाएं। इसका मतलब समझते हो आप? कोई एक तो समझ में आएगा, किसी एक की तो बुद्धि सही चलेगी। इसके अंदर की वो बता रहा हूं, पत्नी बैठी, पति बैठे, बच्चे बैठे, कुछ ना कुछ फैमिली में और सदस्य बैठे, सबको एक साथ बिठा लो। और एक साथ ही बिठा लो, ऐसा नहीं कि भाई 10 मिनट बाद दूसरा आया, फिर 10 मिनट बाद तीसरा आया, चालू शुरू से हो जाओ आप, अध बीच का ज्यादा नुकसान करता है बिठा के। अब इसके लिए एक कंडीशन है, परिवार को अगर बिठाना चाहते हो तो परिवार साथ लेके जाओ। परिवार को अगर आप बिठाना चाहते हो तो आप उनको कहिए मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूं, हम लोग फैमिली मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली को बिठाना, सब लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे कह के आप जाइए। अगर आप फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो प्रायोरिटी दीजिए, अकेले कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करिए, फिर जो भी होगा। राइट सर? ऑलराइट, कोशिश कर। सभी टूल्स के साथ प्लान दिखाए हैं। सभी टूल्स का मतलब प्लान फोल्डर तो पहला टूल है, उसके अलावा 20 चीजें होंगी जो हमें चाहिए। दुनिया का कोई आदमी आपको मना नहीं कर सकता। ये बिजनेस प्लान में इतने भयंकर टूल्स हैं, लेके जाओ 1-1 करोड़ सालाना वाली इनकम के TDS सर्टिफिकेट, ये है इस बिजनेस की कमाई।
लेके जाओ 30, 40, 50, 60 लाख रुपए की महीने की, साल की कमाई लेके जाओ आप इस बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अपने स्टेटमेंट, जो जो टूल इस बिजनेस में है आपके पास वो लेके जाओ। और आप एक लैपटॉप अगर आपके पास है तो आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइन है वो लेके जाओ, हर एक चीज से लवरेज हो। और फिर सबसे बड़ा तो अपना हुलिया ठीक करके जाओ, ये जरूरी है। ये शोरूम है अपना, इसमें और कोई शोरूम थोड़ी खोलना पड़ता है, यही शोरूम है, ऊपर से नीचे तक यही शोरूम जाके बिकेगा मार्केट में। इसका ध्यान रखिए। अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं और अगर अपना बिजनेस और धंधा करने जा रहे हो तो पूरी दुनिया अपने धंधे का सम्मान करती है। वकील अपनी पोशाक पहन के जाता है, डॉक्टर अपनी पोशाक पहन के जाता है, एक जल्लाद अपनी पोशाक पहन के जाता है, एक पंडित अपनी पोशाक पहन के जाता है, एक मौलवी अपनी पोशाक पहन के जाता है। धरती पे हर आदमी जो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना जा रहा है वो अपनी पोशाक पहन के जाता है ना। एक यही धंधा है जिसको सतरंगी लुंगी में भी जाके प्लान दिखाते हैं, छींट के बुरसेट में भी जाके प्लान दिखाते हैं, कुछ होगा तो प्लान दिखाते हैं, कंबल ओढ़ के प्लान दिखाते हैं। कैसे आएगा 2,10,000 बताओ जी। और पूरी दुनिया अपने धंधे की पोशाक का सम्मान करती है और हमें होश ही नहीं है, कुछ भी पहन के चल दिए, जींस लगा रखे हैं, वही उसी से प्लान दिखा रहे हैं, स्पोर्ट शूज पहन रखे हैं। बिजनेस की तासीर नहीं है, थाईलैंड थोड़ी ले जा रहे हैं आपको, वहां पहन लेना जो पहनना चाहो। बिजनेस कर रहे हो ना, ये बिजनेस है ना। पुलिस वाले शूज पहनिए, शॉक्स 200 रुपए से ऊपर के पहनना, नहीं 2 दिन में ऐसी बदबू आएगी, करोड़ों रुपए का धंधा खत्म करके आओगे, किसी का दिमाग और खराब करके आओगे। मोजों की स्मेल नहीं आनी चाहिए। डार्क पेंट लाइट शर्ट, डार्क पेंट लाइट शर्ट, कभी से कभी लाइट पेंट डार्क शर्ट, लेकिन कभी नहीं डार्क पेंट डार्क शर्ट। और अपन ऑलरेडी डार्क और हो तो फिर तो कुछ ही नहीं दिखेगा, आंखें और दांत ही दिखेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ गए? डार्क पेंट लाइट शर्ट। और अगर आप टीम कोऑर्डिनेटर एंड अबाउ हैं, एक टाई चाहिए, टाई चाहिए, बिजनेसमैन लगने चाहिए भैया जब बिजनेस कर रहे हो आप। और अगर आप और बड़े लीडर हैं, सूटेड बूटेड, और ज्यादा बड़े लीडर हैं तो फिर कुछ भी चलेगा। ये बात समझे क्या? एक लेवल के बाद ही समताप मंडल आता है, जब फिर गंगा उल्टी बहना चालू होती है, फिर कहते हैं अरे इतने बड़े लीडर चप्पलों में घूम रहे हैं, कर लो धंधा बहुत अच्छा है। वो समय आएगा, लेकिन पहले तो सिस्टम में पूरा ही ढले रहो। आप इस बिजनेस को पूरी तासीर में मैच करके करो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दाढ़ी, धर्म अलाउ करता है कि भाई दाढ़ी बनाओ, तो फिर बनाना ही चाहिए। अगर कोई मनाही है तो फिर बात अलग है, कोई नियम है, कोई और कोई रोक टाक है तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। इसको साफ रखो, क्लीन रखिए। क्यों डरावने बन के चल रहे हैं आप खामखा? अगर डायमंड जा रहे हैं तो लोगों के साथ क्यों इतना हिंसा? जैसे आए थे वैसे रहिए। कब बोला? अगर आपका कोई पारिवारिक कोई नियम, कोई कानून कायदा हो तो हम नहीं कह रहे हैं, वैसे तो साफ रखिए। फिर मूछे पे, मूछे आपके जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिवनेस ये है, एक एडवांटेज है कि ये 7 दिन में आ जाती है। ये 7 दिन में आ जाती है। एक बार कृपया करके हटा के देखिए, 4 चांद लग जाएंगे जीवन में, और नहीं लगे तो 7 दिन बाद आई जाएगी। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जीवन का अमूल्य समय खाती है। ये ऊपर से नीचे से फिर और रहेगी रे, थोड़ी रहेगी रे, कुछ बाल नाक में जाएंगे, कुछ मुंह में आएंगे। फिर सर्दी में गए कहीं पे, छींक आ गई, एक मोती चमकेगा, बिजनेस करोड़ों रुपए का खत्म है। दिखेगा ना डार्क पे लाइट तो। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कस्टम है, कोई धार्मिक कोई आस्था है, हम नहीं कहेंगे। फिर अभी जैसे कोई सरदार जी हो, हम कभी नहीं कहते। कोई राजपूत फैमिली हो, वो मानती है कि भाई ये चीज, हम नहीं कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं खामखा मत रखो, खामखा वालों को कह रहे हैं। मतलब इसको भैया, महान लोगों की मूछें नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं जिनके थी वो महान नहीं बने। मतलब काफी, राम के नहीं थी, कृष्ण के नहीं थी, बुद्ध के नहीं थी, महावीर के नहीं थी, राजीव गांधी के नहीं थी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की भी नहीं थी। बहुत लोगों के मूछें नहीं थी। तो आप इसमें इतना शर्माओ मत। इतने बड़े लोगों की मूछें नहीं थी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ेगा, जैसे ही हटाई 10 साल उम्र कम, जैसे ही हटाई रोज का आधा घंटा बच गया, जैसे हटाई छींक की टेंशन खत्म, जैसे हटाई राबड़ी पी लाइन बन गई, टेंशन खत्म। ये सारी चीजों की टेंशन खत्म है। सिर्फ प्लान दिखाओ और टेंशन मत रहो। कपड़े हो गए, टाई हो गई, सूट हो गया अगर वैसी व्यवस्था है तो, और ये हो गया। कटिंग भी 15 से 20 दिन, कभी कभी आदमी को 1.5 2 महीने निकल जाते हैं तो कानों में से बाहर आ जाते हैं। थोड़ा गेटअप ठीक रखिए परिस्थिति अनुसार। अगर आपको कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है तो कटिंग महीने में तो करवा ही लीजिए। अच्छे बनेंगे, अच्छे दिखेंगे तो शोरूम पसंद आएगा, और शोरूम पसंद आएगा तो सामान बिकेगा, और सामान बिकेगा
तो आप डायमंड जाओगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 3 तरीके से प्लान दिखाइए, आमने सामने बैठकर, होम मीटिंग करके और बीओपी। ये क्रम है, तीनों क्रम। एक स्टेज को पार कर गए तो दूसरी पे जल्दी आ जाओ, दूसरी पार कर गए तो तीसरी पे जल्दी आ जाओ। अब जो यहीं अटके पड़े हैं आमने यहां से भी पहले अटके पड़े हैं कि अपलाइन ने 100 प्लान दिखा दिए, अभी भी अपलाइन दिखा रहा है, आपकी अगली स्टेज कभी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपने आमने सामने बैठ के प्लान दिखाना चालू कर दिया तो 10 प्लान दिखाओ, उसके बाद 4 आदमी सामने बैठ गए हो तो फिर खड़े हो जाओ। सर आप बैठिए, सब लोगों को दिख सके इसलिए मैं खड़ा होकर फोल्डर से प्लान दिखाता हूं। और ध्यान रखना, जिस दिन पहली बार खड़े होगे वो वीडियो शूट करना आपका, वो बच्चे देखेंगे एक दिन, वो आपकी डाउनलाइन देखेगी एक दिन। वो जो पहली बार आप जो खड़े होगे ना यूं, वो दिन आपकी जिंदगी में सबसे यादगार दिन है, क्योंकि पहली बार हो गए तो फिर हो ही गए। क्योंकि जब पहली बार लोग बैठे और आप खड़े होंगे ना और बोलेंगे, तो ऐसा पहले तो हुआ ही नहीं कभी, तो अनकंफर्टेबल होगा, बड़ा अटपटा लगेगा और ऐसे लगेगा कि जिंदगी में आज तो कोई मर गए भाई। तो पहली बार तो आप क्या बोलोगे, क्या सुन रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान खड़े होने पे रहेगा। लेकिन 5वीं मीटिंग के बाद आप जो बनोगे वो बनोगे जो हजारों प्लान महीने में दिखा देगा, 1 to 1 ज्यादा भागेगा नहीं। आमने सामने बैठ के, होम मीटिंग करके और बीओपी करके। बीओपी कौन सी? आपने अपने एरिया में शुरू की, 20-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है। कितने लोगों ने अपने अपने एरिया में मीटिंग शुरू कर रखी है? लीडर साथ, नानू जी किधर है मीटिंग बीओपी आपकी? नया बास की तरफ कर रखी है आपने, किधर जगदीश जी? मुरलीपुरा में आपने मीटिंग कर रखी है। यस हरफुल जी, कालवाड़ में आपने अपनी बीओपी शुरू कर रखी है। और कोटा में बीओपी शुरू हो रखी है। और कुछ लोग हैं कहाँ? चौमू और आप मुरलीपुरा। और कोई है जिनके अपने अपने एरिया में? बीकानेर। ऑलराइट, ऐसे अपने अपने एरिया वाइज जब मीटिंगें शुरू होती है तो आप उसमें भी अपनी लीडरशिप दिखा सकते हो। पहले 1 to 1, फिर होम मीटिंग और फिर बीओपी। राइट सर जी?